हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले उम्मीदवारों के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यहाँ पे देख लो कि झारखंड स्टेट वाटर सीड मिशन के तहत 3 अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसके लिए कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं। जी हाँ, यहाँ पे जान लो कि झारखंड स्टेट वाटर सीड मिशन के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, अकाउंट्स असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यानी तीनों पदों के लिए लगभग एक पोस्ट निकाली गई, जिसकी आवेदन प्रक्रिया आपको ऑफलाइन तरीके से करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 1 पद है, वहीं पर अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए 1 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 है। टोटल 3 पद निकाले गए। ठीक है, तीनों की अलग अलग सैलरी है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की सैलरी 53,000 प्लस है, वहीं पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की 20,000 प्लस है, अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपकी सैलरी 33,000 प्लस है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप झारखंड के किसी भी जिले से हो, यदि आप इसके योग्य हो तो आवेदन कर सकते हो। यदि हम इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए यदि आपके पास MBA या फिर PGDM की डिग्री है, ठीक है, HR की डिग्री है या HR पोस्ट की डिग्री है, या फिर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अपनी सर्विस दे चुके हो और 10 साल का अनुभव है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देख लो जो अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए यदि आप BCom किए हो या फिर CA या फिर ICWA या फिर MBA या फिर MCom किए हो और इससे रिलेटेड मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बात करें, यदि आपने BCA या BSc कंप्यूटर साइंस से किया है या फिर MSc, इसके अलावा यदि आप नॉर्मली ग्रेजुएशन के साथ आपको डाटा एंट्री से रिलेटेड कोई डिप्लोमा कोर्स किए हो और लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस है, हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग आती है, तो आप आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लो कि आयु सीमा भी अलग अलग है। जैसे कि अकाउंट असिस्टेंट के लिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष है, वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आयु सीमा अधिकतम 50 वर्ष है। तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे शॉर्टलिस्ट होगा, फिर इंटरव्यू के माध्यम से या फिर स्किल टेस्ट के माध्यम से आपको चुना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि ये है आवेदन पत्र 2 पेज का, जिसको डाउनलोड करने के लिए और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे व्हाट्सअप चैनल पे जाओ या फिर नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लो कि ये जो आवेदन पत्र है ना 2 पेज का, डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी। जो क्वालिफिकेशन है उसको मेंशन करना होगा, अनुभव को मेंशन करना होगा। सभी चीज़ों को भरने के बाद और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज को जेरॉक्स कॉपी है दस्तावेजों की, उसको अटैच करो आवेदन पत्र के साथ, एक लिफाफा लो और इस एड्रेस में, ठीक है, 20 जुलाई से पहले या 20 जुलाई तक आपको आवेदन करना होगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, और आवेदन करने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं की गई, ये भी पता होना चाहिए।